हाय। आज की फिल्म की स्टोरी एक ऐसी वाइफ की है जिसका हस्बैंड जंग में पैरालाइज्ड हो जाता है और उसके बाद वो अपनी वाइफ की फिजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए उसकी बीवी को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए अपने घर के मुलाजिम से ही अफेयर करना पड़ता है और एंड पर इसका अंजाम क्या होता है, चलिए एक्सप्लेनेशन में जानते हैं। फिल्म का नाम है लेडी चैटरलेज लवर। फिल्म के स्टार्ट पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है जिससे काफ़ी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। वहीं पर काम करने वाला एक ओलिवर भागकर उन लोगों की मदद करने के लिए जाता है और ज़ख्मी लोगों को बाहर निकालता है, लेकिन वहाँ टेडी नाम के एक आदमी की डेथ हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हम एक पार्टी में कोनी नाम की ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं। पार्टी में उसकी मुलाकात क्लिफ्टर चैटरले नाम के आदमी से होती है जिसकी माइंस थी। क्लिफ्टर अमीर होने के साथ साथ आर्मी में भी काम करता था। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों बातों में एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। ऐसे ही दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के वक्त वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे। अब शादी के फ़ौरन बाद ही क्लिफ्टर को जंग पर जाना पड़ता है जहां उसे गोली लग जाती है, लेकिन क्लिफ्टर की जान बच जाती है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। क्लिफ्टर के घर आने पे सभी लोग बहुत खुश थे और उसके वेलकम के लिए बाहर ही खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। कोनी भी बहुत खुश थी, लेकिन तब भी उसे पता चलता है कि क्लिफ्टर की दोनों टांगें अब नहीं रही क्योंकि उसे व्हील चेयर पर लाया जाता है। ये देख के कोनी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब कभी भी क्लिफ्टर उसकी फ़िज़िकल नीड को पूरा नहीं कर पाएगा। कोनी फिर उसके सामने खुद को संभालती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। शादी के फ़ौरन बाद ऐसे भी हो सकता है, उन दोनों ने ऐसा नहीं सोचा था। कोनी के दुख को देखते हुए और अपनी लाचारी के चलते क्लिफ्टर अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी उसकी जान बचा लेती है और उसे इस बात का यकीन दिलाती है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो पहले माइंस में काम किया करता था, लेकिन उसके लंग्स खराब होने की वजह से वो काम छोड़ चुका था। इसीलिए वो काम मांगने के लिए क्लिफ्टर के पास जाता है। क्लिफ्टर ओलिवर की हालत को देखते हुए उसे अपनी बर्ड्स की देखभाल का काम दे देता है। इसके बाद क्लिफ्टर अपने चलाने के लिए एक गाड़ी खरीदता है और उसमें बैठकर वो इस तरह से घूमता और खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो गाड़ी उसके लिए किसी मैजिक से कम नहीं थी। इसके बाद क्लिफ्टर एक दिन कोनी के साथ ओलिवर का काम देखने जाता है। ओलिवर जंगल में एक कॉटेज में रहता था और बर्ड्स की देखभाल करता था। यहाँ कोनी पहली बार ओलिवर को देखती है और उसे अट्रैक्ट होकर वापस आने से पहले उसे इशारा करती है, लेकिन ओलिवर उसे इस इशारे को समझ नहीं पाता। नेक्स्ट डे एक मेड कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि ओलिवर कॉटेज की कीज़ मांग रहा है। कोनी कीज़ देने खुद चली जाती है। यहाँ ओलिवर कोनी से काफ़ी रूड बात करता है और कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोनी को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ओलिवर अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा था, इसीलिए वो कोनी को एक सॉरी का लेटर लिखता है। इसके बाद कोनी अगेन उससे मिलने के लिए कॉटेज में जाती है जहाँ ओलिवर बिना शर्ट के काम कर रहा होता है। कोनी उसके पास जाती है और कहती है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पेंटिंग करना शुरू कर दूँ। ओलिवर उसे कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ़ कर दूँगा और ख़ुद कहीं और चला जाऊँगा। कोनी ओलिवर के पास आती है और उसे कहती है कि क्या वो उसे पसंद नहीं करता। कोनी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बारिश हो जाती है, इसीलिए वो दोनों भागकर अंदर कॉटेज में आ जाते हैं जहाँ वो दोनों आग लगाकर अपनी सर्दी को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी कोनी ओलिवर के पास आने की कोशिश करती है। ओलिवर कोनी के इरादे को समझकर उसके पास से उठ जाता है। कोनी उसे कहती है कि वो उससे दूर क्यों जा रहा है। ओलिवर उसे कहता है कि वो डर रहा है क्योंकि अगर कुछ भी गलत हो गया तो क्लिफ्टर उसे नौकरी से निकाल देगा। कोनी जिसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी वो वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कोनी क्लिफ्टर से बच्चा ना होने की शिकायत करती है, जिससे दुखी होकर क्लिफ्टर खुद को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वो चीखने लगता है। कोनी उसके पास अंदर जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है और अपनी बेबसी के ऊपर क्लिफ्टर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में कोनी अगेन जंगल जाती है और अपनी डायरी पढ़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद कोनी ओलिवर को देखती है जो कुछ चूज़ों को देखभाल कर रहा था। पास जाने पे ओलिवर उसके हाथ में एक चूज़ा रखता है, जिसे देखकर वो इमोशनल होकर रोने लगती है क्योंकि वो बहुत अकेली हो चुकी थी। कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगाकर संभालता है। यहाँ ये दोनों बहक जाते हैं और ओलिवर उसे कॉटेज में ले जाता है जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। शाम तक दोनों साथ रहते हैं और शाम में ओलिवर उसे घर छोड़ने जाता है तो वो उससे पूछती है कि आज उसने जो भी उसके साथ किया क्या उसे उस पर पछतावा है। ओलिवर कहता है नहीं,
क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। अब रात में बहुत तेज़ तूफ़ान आता है, कोनी सो नहीं पाती। दूसरी तरफ ओलिवर भी उसकी याद में बहुत सारी ड्रिंक पी लेता है। अब कोनी भी ओलिवर की याद में सो नहीं पा रही थी, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाती और भाग के ओलिवर के पास चली जाती है। जाते हुए उसे घर की मेड भी देख लेती है। यहाँ ओलिवर भी कोनी का वेट कर रहा। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। ओलिवर उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगी। ये यहाँ अगेन वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। एक दिन क्लिफ्टर घर में पार्टी रखता है जहाँ डंकन क्लिफ्टर का दोस्त भी होता है जो कोनी के साथ डांस कर रहा होता है, जिसे देख के क्लिफ्टर को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे कोनी डंकन के लिए नाश्ता बनाने का कहती है, लेकिन क्लिफ्टर उसे कहता है कि क्या उसके लिए अपने शौहर से ज़्यादा ज़रूरी बच्चा पैदा करना है, क्योंकि उसे हमेशा से ही एक बच्चा चाहिए था। क्योंकि क्लिफ्टर को ये लगता था कि वो डंकन के करीब सिर्फ बच्चे के लिए जा रही है। कोनी इस बात पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन क्लिफ्टर उसे कहता है कि अगर ऐसा होता भी है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो बच्चे को अपना नाम देगा और दुनिया उसे उसके नाम से जानेगी। इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर कुछ दिन के बाद कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो खुश हो जाती है और वो क्लिफ्टर को भी इस बारे में बताती है। क्लिफ्टर भी ये सुनकर खुश होता है और उस आदमी का नाम जानने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी उसे उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफ्टर ओलिवर से मिलने जंगल में जाता है और वो कोनी को भी साथ ले जाता है। वहीं पीछे से ओलिवर आता है और उसे किस करने लगता है। तभी क्लिफ्टर उसे आवाज़ लगाता है क्योंकि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। तभी ओलिवर उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, लेकिन क्योंकि उसके लंग्स में इन्फेक्शन था इसलिए वो खांसने लगता है। कोनी उसकी मदद करने लगती है, लेकिन एक क्लिफ्टर उसे कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए धक्का ना लगाओ। ये सुनकर ओलिवर हैरान और गुस्सा होता है। अब क्लिफ्टर के जाने के बाद कोनी ओलिवर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उससे सच में प्यार करती है, उसने बच्चा पैदा करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल ओलिवर को लगता था कि उसने उसके साथ रिलेशन सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही बनाया है। कोनी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे गुस्से में वहाँ से जाने का कहता है। अब एक दिन मिस बुलेटन उस घर की जो मेड थी ओलिवर के कॉटेज में जाती है, जहाँ उन्हें कोनी की डायरी मिलती है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। वो अपने शौहर की मौत का बदला लेने के लिए सब कुछ जाकर क्लिफ्टर को बता देती है। इसके बाद जब कोनी क्लिफ्टर से मिलती है तो वो उससे एक मुलाजिम के साथ सोने पे गुस्सा होता है। इसके बाद कोनी मिस बुलेटन से मिलती है और उसे पूछती है कि ये बात उसे किसने बताई। जवाब ना मिलने के ऊपर वो समझ जाती है कि शायद ये सब कुछ ओलिवर ने बताया है, लेकिन बुलेटन उसे कहती है कि उससे ओलिवर ने कुछ भी नहीं बताया है। यहाँ कोनी रोते हुए उसे कहती है कि वो ओलिवर से सच में प्यार करती है। यहाँ मेड उसे कहती है कि वो जल्दी से ओलिवर के पास जाए वरना क्लिफ्टर उसे मार देगा। कोनी भागती हुई ओलिवर के पास उसके कॉटेज में जाती है। वहाँ ओलिवर को ना देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तभी ओलिवर वहाँ आ जाता है, जिसे देख के वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। ओलिवर उसे कहता है कि वो उसे बेहद प्यार करता है। इसके बाद कोनी क्लिफ्टर के पास जाती है और उसे डिवोर्स मांगती है, लेकिन क्लिफ्टर उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने का कहता है। यहाँ ओलिवर के आने पर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और कोनी ओलिवर के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले क्लिफ्टर कोनी को डिवोर्स देने के ऊपर एग्री हो जाता है। अब कोनी और क्लिफ्टर वहाँ से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। यहाँ ही ये फिल्म एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।